बड़े ही दिनों बाद आज हम अपनी पूरी फैमिली से मिले और फैमिली से मिलके अलग ही सुकून मिलता है यार। तो मेरी कज़न सिस्टर के बेटे का था आज फर्स्ट बर्थडे, जिसमें हम लोगों को जाना था, पर मम्मी की साड़ी ने पहले हमें घंटों परेशान किया। उसके बाद हम निकले और सबसे मेन बात, अभी तक हमने बाबू के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया था। तो हम लोग मार्केट पहुंचे, पर नमाज का टाइम होने की वजह से शॉप पे भैया थे ही नहीं। बड़ी देर बाद भैया आए, हमने बाबू के लिए कुछ क्यूट क्यूट से गिफ्ट लिए। मेरी भी नियत होने लगी थी लेने की, पर मुझे मम्मी ने कुछ नहीं दिलाया। हमारे पहुंचने तक वहाँ पे आधा फंक्शन खत्म हो चुका था। ये देखो, चेन्नई वाले गब्बर मामा आ गए टाइम से, पर हम लोग यहीं के यहीं रह के टाइम से नहीं पहुंच पाए। पर ठीक है, पहुंच तो गए थे और सबसे पहले पहुंचे तो डांट ही खाई है सबसे कि अरे इतना लेट आए हो तो आए ही क्यों हो। बहुत सारी डांट खाई, और जो टॉपिक अभी फैमिली में पीक पर है सबसे वही टॉपिक सुनने को मिल रहा था, पर उसको मैं अभी इग्नोर कर रही थी। और थोड़ी देर में मेरी नज़र गई कि यहाँ तो भैया खाना पीना शुरू हो गया है। फिर मैंने सोचा मैं भी क्यों छोड़ूँ, वैसे ही ये मेरा पसंदीदा काम है, खाना पीना नहीं छोड़ती, फर्स्ट प्रायोरिटी है खाना पीना। खाना खाया, थोड़ी देर में हैप्पी बर्थडे टू यू होने लगा था, तो फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। और थोड़ी देर बाद ये देखो छोटी लड़की क्या कर रही है। नहीं नहीं, ये छोटी लड़की मेरे साथ नहीं है, मेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके कारनामों के बाद। और इसकी आई थोड़ी देर में फरमाइश आइसक्रीम की, तो चलो भैया फरमाइश भी खा लो, बड़ी बहन हूँ ना मैं। तो इनको आइसक्रीम लेके हम लोग पहुँच गए थे मामा के घर। मामा के घर बैठ के बहुत देर तक बतौले कि हमने पता ही नहीं चला 11:30 रात के कब बज गए। इस पांडा के साथ मस्ती करने में भी आधा ही टाइम निकल गया था। फिर वहाँ से घर के लिए निकले, रास्ते से मैं खाना पैक करा के लिए आई थी कि मुझे घर आने तक तो भूख लगने लगी थी। खाना खाया, फिर अब बतौले करेंगे थोड़ी देर, फिर सोएंगे। टाटा।